किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और वह कौन सा कार्य है जो पतिव्रता स्त्री को पूरे जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि हे प्रभु, औरत समय से पहले क्यों विधवा हो जाती है? तो भगवान विष्णु ने कहा, आज अचानक यह प्रश्न आप क्यों कर रही हैं? तब लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, आज मैं जब आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने मृत्युलोक में देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थीं, उनमें से 2 स्त्रियां समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि उनमें से एक स्त्री सुहागन थी और अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। यह बात मेरे समझ में नहीं आई। इसे देख मेरे मन में प्रश्न उठा है कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और दुखी जीवन व्यतीत करती है। कौन सी स्त्री के जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती और वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी मांगने पर भी पति को नहीं देती। इस तरह माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उसमें से 2 स्त्रियां पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। तुम जिस सुहागन स्त्री की बात कर रही हो वह कोई और नहीं बल्कि एक राजा के नौकर की पत्नी है और वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को उस पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वह नौकर अपने साथियों में बार बार करता रहता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि एक दिन की बात है जब उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा की, यह बात धीरे धीरे फैलते फैलते राजा के दरबार में पहुंच गई। यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती। इस बात का क्या प्रमाण है? राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपने धर्म पत्नी पर पूरा विश्वास है। नौकर की इस बात को सुनकर राजा का महामंत्री कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी की पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी की सजा दे देना। और नौकर ने राजा से कहा, महाराज, यदि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित न कर पाए तो इनको भी सजा मिलनी चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा, क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का धर्म खंडित कर दिया है? तो नौकर ने कहा, मेरे विवाह के समय मुझे एक मटका और
एक कटार मिली थी और यह दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखी है, क्योंकि यह दोनों चीजें सुहाग की निशानी है। यदि तुम यह दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म तुमने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है और कहा, तू कैसे भी करके मुझे उस नौकर की पत्नी से मिलवा दे। इसके बदले में मैं तुझे जितना धन चाहिए उतना धन देने को तैयार हूँ। इस तरह मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, मंत्री, तुम जिस औरत की बात कर रहे हो वह उस स्त्री पूरी तरह से पतिव्रता है। वह किसी प्रकार बहलाने से तुमको मटका और कटार नहीं देगी। इस पर मंत्री ने कहा, तुम बस एक काम कर दो, उसके घर जाकर उसका मटका और कटार चुरा कर मुझे दे दो। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूती की मंत्री की यह बात सुनकर दूती लालच में आ गई। उसने कहा, ठीक है। फिर दूती नौकर के घर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी, मैं तुम्हारे पति की मौसी हूँ। मैं कई सालों के बाद आई हूँ। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसलिए मैंने आपको देखा नहीं है, इसीलिए पहचान नहीं पाई। इस प्रकार वह दूती नौकर के घर में रहने लगी और वह दूती पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी और जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो वह उसकी कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया पर वह नहीं मानी और कहने लगी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। काफी दिनों बाद मैं तुमसे मिली हूँ। और इस तरह से उसके शरीर में एक तिल था जो दूती ने देख लिया और उसका काम बन गया। जब वह स्नान करने लगी तो मटका और कटार चुराने का मौका मिल गया और वह वहां से यह दोनों चीजें चुरा कर भाग गई और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को मटका और कटार दे दिया। उस नौकर के पत्नी के जांघ पर तिल की निशानी है, यह भी उसे बता दिया। मंत्री सीधा राज दरबार में पहुंचा और कहा, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन तक रहकर आया हूँ और यह मटका और कटार उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की बात सुनकर राजा ने दरबार लगाई और नौकर को बुलाया। मंत्री ने सभा में मटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा, जो दूती उस नौकर के घर से चुरा कर लाई थी और मंत्री को दिया था। राजा के कहने पर मंत्री ने नौकर को मटका और कटार दिखाए और उसके जांघ पर तिल है यह भी बताया। मंत्री की यह बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उसका विश्वास टूट गया। फिर राजा के शर्त के अनुसार नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 15 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, मैं आखिरी बार अपने पत्नी से मिलना चाहता हूँ। उसकी इच्छा पूरी की गई। नौकर अपने घर गया और अपने पत्नी से कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। और उसने राज दरबार की पूरी कहानी सुनाई और कहा, मुझे फांसी होने वाली है। नौकर की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे
दूती वाली बात बताई, पर उसे पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। वह राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। अब नौकर की पत्नी उसे बचाने के लिए राजा के दरबार में गई और खुद को नर्तकी बताकर नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। और स्त्री की सुंदरता देख राजा ने आज्ञा दे दिया। और जब उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने नाचना शुरू किया तो उसे देखकर राजा प्रसन्न हो गए और कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तो उसने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरे सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ, मैं उसे सजा जरूर दूंगा। तब उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्री ने मेरी अंगूठी चुराई है। जैसे ही मंत्री ने सुना यह स्त्री मुझे चोर कह रही है, वह तुरंत कहने लगा, मैं कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं किया है और मैंने तो इसे आज तक देखा ही नहीं है। तो वह स्त्री कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले देखा ही नहीं, तो पहले आप इनसे यह पूछो कि यह मटका और कटार कहाँ से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जिसे आप फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं इस मंत्री की सच्चाई बताती हूँ। इसने अपने एक दूती को मौसी बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरे जांघ के तिल का पता लगाया और मटका कटार चुरा कर इसे दे दिया। इसके बदले में मंत्री ने उसे बहुत सारा धन दिया है। मेरे साथ छल हुआ है। मैं आज भी पतिव्रता स्त्री हूँ। इसके बाद दूती ने भी सच्चाई बताई, जिससे राजा ने नौकर को कैद से रिहा किया और मंत्री को फांसी पर चढ़ाया गया। भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपने पति का नाम तक नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, जो स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती और हमेशा उन्हें सम्मान देती हैं, वह सुखी जीवन जीती हैं। जो स्त्रियां बिना पति के अनुमति के किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जाती हैं, जो अपने पति को कटु वचन बोलती है, वह दुखी रहती है। इस पर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वास्तव में जो पतिव्रता स्त्री होती है वह दुखी जीवन कभी भी नहीं जीती है। भगवान विष्णु कहते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी जी का सदा वास रहता है और वह घर स्वर्ग जैसा बन जाता है।